हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वांटम मैथ्स। स्वागत है आप सभी लोगों को क्वांटम मैथ्स के यूट्यूब चैनल में। आज मैं मैथ सेवा का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ जो क्लास 10 के डे 20 को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उस एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को ज़रूर देखने को मिलेगा। तो सभी व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूँगा कि वीडियो को मिस मत कीजिएगा और एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो पहला जो क्वेश्चन है मैं क्वाड्रेटिक के लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन ने पूछा है इफ़ एक्स स्क्वायर plus kx plus k equal to 0 has two distinct real solution, then the value k will satisfy। ने कहा है अगर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0 ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन ऑप्शनों में से कौन सा वाला के का वैल्यू सेटिस्फाई होगा। और क्वेश्चन ने यहाँ पे बोला है टू डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? टू डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन मतलब डी इज ग्रेटर देन 0। तो डी का मतलब क्या है? डी तो है हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी कहते हैं इसको। तो डी का वैल्यू होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो हम लोगों का इस इक्वेशन में से हम लोगों को क्या पता चलता है? ए होगा 1 और बी होगा के और सी भी होगा हम लोगों का के होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? बी स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर माइनस 4 ए का मतलब 4k इंटू 1 ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 4k ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम लोग के कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे होगा के माइनस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे कर रहा हूँ तो हम लोगों का होगा एक वैल्यू के ग्रेटर देन 0। सॉरी, यहाँ पे हम लोगों का 4 होगा। तो के माइनस 4 ग्रेटर देन 0 यानी कि के ग्रेटर देन 4 होगा। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है? एक में के ग्रेटर देन 0 और के ग्रेटर देन 4 यानी कि हम लोगों का ऑप्शन ए होगा। तो फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है if the root of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 are equal and have opposite sign। ये जो इक्वेशन है देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनका जो रूट्स होता है, रूट्स को हम लोग जीरोस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो रूट्स है इक्वल है और ऑपोजिट साइन में है तो हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स होता है, एक अल्फा होता है, एक होता है अल्फा एंड दूसरा होता है बीटा होता है। लेकिन यहाँ पे बोला है दोनों जो है हैव ऑपोजिट साइड, हैव ऑपोजिट साइन एंड इक्वल, मतलब एक अगर अल्फा होगा तो दूसरा माइनस अल्फा होगा। तो बहुत आसानी से करते हैं इसको सॉल्व। एक अगर अल्फा होता है दूसरा माइनस अल्फा होता है, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? हम लोग का अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी कितना होगा? इसको मैं रब कर देता हूँ। माइनस बी बाई ए होगा। ए यानी कि यहाँ पे होगा ए यानी कि ए होगा और तुम्हारा बी भी कितना होगा? बी होगा। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा जीरो हो जाएगा हम लोग का, माइनस बी होगा यहाँ पे और ए। यानी कि देखो यहाँ पे आप शॉर्ट ट्रिक से हेल्प से भी समझ सकते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका ए कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये वाला कैंसिल कर दीजिएगा, आपका ऑप्शन बी और सी में से ज़रूर होगा, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए कभी भी जीरो नहीं होगा तो आपका बी जीरो होगा। ये सब करने का भी ज़रूरत नहीं है एग्जाम में आपको, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को समझने के लिए मैं इसको लॉन्ग मेथड में कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो ये वाला होगा ऑप्शन बी हम लोगों का करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन है लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल इक्वेशन के टॉपिक से है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इफ वन इक्वेशन हैज ट्वाइस एक्स प्लस 6y, ये जो इक्वेशन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज गिव्स पैरेलल लाइन ग्राफ्स। तो हम लोग थ्री लाइन में समझते हैं।
लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल इक्वेशन का। एक होता है इंटरसेक्टिंग और दूसरा होता है पैरेलल और तीसरा होता है कोइंसिडेंट। तो इस वाले क्वेश्चन में पूछा है पैरेलल लाइन कौन सा होगा। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, ट्वाइस एक्स प्लस 6y इक्वल टू 3, इनमें से कौन सा होगा। तो पहले तो हम लोग पैरेलल लाइन होने के लिए क्या होना पड़ता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b1/b2 नॉट इक्वल यहाँ पे होता है c1/c2। तो ये वाला कंडीशन जब सेटिस्फाई होता है तब हम लोग कह सकेंगे कि जो लाइन जो है वो पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो 3x प्लस 6y इक्वल टू 0, ये वाला होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए a1/a2 इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं 3x प्लस 6y इक्वल टू 0। यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं 6 और 6 1, तो यहाँ पे 2 और 3 कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये वाला जो है नॉट इक्वल हो गया, ये पैरेलल नहीं होगा। तो दूसरे ओर चलते हैं, यहाँ पे ट्वाइस एक्स प्लस 6y इक्वल टू 3 और यहाँ पे 4x 12y इक्वल टू 5, 6 2s आर 12, यहाँ पे 2 4s आर 12 और यहाँ पे 3/5 होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई जरूर होगा, तो इसलिए ये इक्वेशन जो है ये पैरेलल लाइन ग्राफ का होगा। तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन जियोमेट्री का। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 4, p 1, 0 इज, क्या बोला है, 5 बोला है, देन द वैल्यू ऑफ p इज। तो इस इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा, यानी कि p का वैल्यू पूछा है। तो आपका ये वाला होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे आपका x2 होगा 1 और x1 होगा 4 और y1 होगा p और y2 होगा 0 होगा। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इन दोनों का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, दोनों पॉइंट का डिस्टेंस होता है 5, तो इक्वल 5 होगा। तो यहाँ पे होगा x2 यानी कि 1 माइनस 4 प्लस y2 होगा 0 माइनस p होल स्क्वायर इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 4 यानी कि 3 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस p स्क्वायर यानी कि ये p स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे होगा 5 होगा, इसको इम्प्लाई दे देता हूँ। तो इस वाले को मैं रब कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। 9 प्लस स्क्वायर इक्वल टू 5। तो दोनों साइड को हम लोग स्क्वायरिंग कर देंगे। तो यहाँ पे होगा p स्क्वायर, यहाँ पे होगा 25 और प्लस 9 को हम लोग यहाँ लेके आ जाएंगे, p स्क्वायर इक्वल टू 16 होगा, यानी कि p का वैल्यू होगा प्लस माइनस 4 हो जाएगा। तो ये वाला होगा हम लोग का आंसर, और ये इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इस वाले क्वेश्चन का आप लोग अपने शॉर्टकट ट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कैसे मैं सॉल्व करता हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे बोला है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p2, 3, यहाँ पे p का कोऑर्डिनेट दिया है p2, 3, यहाँ से x एक्सिस तक का कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्सिस का डिस्टेंस पूछा है। तो x एक्सिस में हम लोग क्या बोलते हैं, x एक्सिस में हम लोग y 0 होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस कितना होगा, x2 होगा, और y कितना होगा, y होगा हम लोग का ये वाला आपका y है, तो y होगा 3 होगा। तो आप ऑप्शन में कौन सा वाला दें, ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन 3। इस तरह से आप
अपने शॉर्टकट ट्रिक्स की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो। ये वाला जो क्वेश्चन है मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को, फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी में डाइस या फिर सबसे ज़्यादा जो वेटेज मुझे लगता है कि एग्जाम में आने वाला है वो मुझे लगता है कार्ड से बेसिस होगा। और कार्ड वाला जो क्वेश्चन है मुझे लगता है कि ये सभी स्टूडेंट को ये डिफ़िकल्ट लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे समझना है कार्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है ए कार्ड इज एक्सीडेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। तो हमें तो पता ही है टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना होता है, टोटल नंबर हम लोग का, तो टोटल हम लोगों का कार्ड होता है 52। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ इज एन एस। एस जो कार्ड हम लोगों का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, एस कार्ड मतलब जितना भी ए कार्ड होता है। ठीक है, तो ए कार्ड कितना होता है हम लोगों का, कार्ड में नंबर ऑफ कलर्स कितना होता है, दो होता है, एक रेड होता है और एक ब्लैक होता है। तो इसमें इस तरह के ए का जो डिफरेंट डिफरेंट स्पेड क्लब ऐसे होता है, हार्ड डायमंड ऐसे चार होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ एस एस कार्ड। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 4 है, तो 4 बाई कितना है नंबर ऑफ कार्ड्स 52। बिल्कुल भी फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 13 सर 52 होता है, तो हम लोग का आंसर होगा 1/13। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और ज़रूर इस वीडियो को देखे जाना एग्ज़ाम से पहले।